बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों लगातार बेबाक और बेझिझक खबरों के प्रसारण उपरांत लोगों का आरजे रमझाझर के प्रति प्यार और भरोसा बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि इस चैनल के नाम से कई तथाकथित पत्रकारों सहित अन्य लोगों के द्वारा नाम का फायदा उठाकर बदनामी की मंशा से उलूल जुलूल की हरकत की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ विगत 2 वर्षों से लगातार अपने बेबाक और बेझिझक खबर के प्रसारण के नाम से जाना जाता है और सत्यार्थ को जस का तस सामने लाने की वजह से लोगों का प्यार और भरोसा खासा बढ़ता जा रहा है। परंतु इसी वजह से ओछी मानसिकता के कुछ लोग कुछ पत्रकारों के द्वारा चैनल को बदनाम करने की मंशा जाहिर की जा रही है। क्योंकि यह चैनल पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों की समस्याएं व अनछुए खबरों को प्रमुखता से प्रसारित कर रहा है, जिससे कुछ लोगों की आडंबर भरे छवि से पर्दा उठता जा रहा है और गलत तरीके से इनके जेब में आने वाले पैसे बंद हो गए हैं। यही वजह है कि चैनल से जुड़े फील्ड में घूमने वाले रिपोर्टरों का नाम बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। आरजे रमझाझर का नाम बदनाम करने के साथ ही इस चैनल के नाम का फायदा भी कई छुटभइये पत्रकारों द्वारा उठाया जा रहा है। कई मामलों में कई विषयों पर रमझाझर के नाम का फायदा उठाकर पैसों की उगाही कर ली जाती है। इन छुटभइये पत्रकारों के साथ कुछ आरजे रमझाझर से जुड़े पूर्व रिपोर्टर्स भी हैं, जिनके द्वारा चैनल से बाहर होने के बाद भी चैनल के नाम से कई पोर्टल बनाए गए हैं और लोगों को भ्रमित करने की कोशिशें की जा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बिलासपुर क्षेत्र के बिल्हा में, जहां पर बिलासपुर के कुछ तथाकथित पत्रकारों द्वारा आरजे रमझाझर के संभागीय ब्यूरो मनहरण बंजारे के नाम का फायदा उठाकर इसी क्षेत्र के एक सरपंच से पैसे की उगाही कर ली गई। सरपंच गिरधारीलाल निर्मलकर। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत अमीर अकबरी। अच्छा, भी हमको पता चला है कि कुछ पत्रकार लोग आपको कई बार आके कुछ पैसे के लिए परेशान कर दिए हैं, क्या सही है बात? हाँ, सही बात है, परेशान करते हैं पत्रकार लोग। अच्छा, तो अभी कुछ समय पहले 2-3 दिन पहले रमझाझर के नाम से 3 लोग आए थे आपके पास, जो आपसे फ़ोन से बात हुई थी हमारी। हाँ। 3 जने रमझाझर के नाम से आए थे, तो क्या क्या बोला गया उन लोग के द्वारा? तो मैं बोला क्या है रमझाझर जो भी आते हो रमझाझर कहते हो, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो उनका नाम या नंबर वगैरह कुछ आपको दिया होगा? नहीं दिया। तो आपके डायरी जो है उसमें अपना नाम और नंबर लिख के दिया था, वो क्या नाम लिखा था उसमें? मेरे डायरी में हाँ हाँ, एक जने नंबर दिया था। हाँ हाँ, एक जने दिया है। हाँ हाँ, जो रमझाझर करके आया था वो जो ज्ञानदीप ऐसे कुछ वो डायरी अब आपके पास होगा तो खोल के देखिए नाम क्या लिखा है। जान भाई। जान भाई। मोबाइल नंबर को बताएंगे ना, पढ़ के बताइए ना एक बार मोबाइल नंबर। पढ़ो ना, मोबाइल नंबर क्या है उसका? 82 25 96 77 32। अच्छा, तो क्या क्या चर्चाएं हुई है, मतलब आपका और उसका? जो आए थे कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग। क्या क्या चर्चा की आपसे? अब यही सब पूछा है, कैसा कैसा है, ठीक है कि पेपर में देंगे, इतने को बोला। अच्छा, आप बता रहे थे कि सहयोग राशि कुछ हमारे लिए मदद कर दो करके, तो 1000 रुपये उनको दिया हूँ करके। तो क्या इसके बारे में बताएंगे? 1000 रुपये दिया हूँ उनको। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ डरा चमका के लिए? नहीं, कोई प्यार से, कोई डरा, मतलब कुछ भी अपना आए हैं खर्चा पानी लगता है करके। हाँ, ऐसा कुछ बोला होगा? हाँ, वैसे आने जाने का। तो आप रमझाझर से होकर के उससे आईडी वगैरह नहीं मांगे क्या? नहीं, मैं कोई आईडी नहीं मांगे भाई, आज तक मैं खोखरू कर दिखा तो आईडी नहीं, बोल भी नहीं करा मैं तुम्हें। अच्छा, तो मेरे को तो जानते होंगे आप रमझाझर से मनहरण बन जा रहे हैं करके। मैं वो ठीक से नहीं पहचान रहे हैं अभी, अब जान लिया कि उडगन क्या है ये। हाँ हाँ हाँ, खास मेरा गाँव उडगन है, आपका पड़ोसी है। लेकिन जो लोग आए थे उन लोग रमझाझर बोल रहे थे, तो रियल में तीनों लोग रमझाझर ले रहे थे कि एक आध दो जने? एक आध दो जने।
अच्छा। और यह पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी कई बार इसी प्रकार की बातें सुनने को मिली हैं। ऐसा ही एक मामला लोरमी और मुंगेली क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां के पत्रकारों को खबर के प्रसारण उपरांत धमकियां मिली और रास्ते पर रोककर चमकाया धमकाया गया। इसके साथ ही चैनल को कई नोटिसें भी भेजी गई। इस खबर को देखने के बाद आपके जहन में यह विचार आ रहा होगा कि तमाम बातें जानने के बाद भी अब तक किसी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं किया गया। तो आपको बता दें कि जिनके द्वारा भी चैनल के नाम से उगाही की जा रही है और चैनल के नाम का फायदा उठाया जा रहा है, तो यह भी उनका प्यार है। परंतु इस खबर के प्रसारण उपरांत अब भी इनके द्वारा अपनी हरकतों से बाज नहीं आया जाएगा, तो निसंदेह सब पर कानूनी रूप से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में आरजे रम झाझर भी आप सबों से यह अपील करता है कि कृपया चैनल में दिए गए रिपोर्टर के नाम और नंबर को ही ऑथेंटिक माने। इनके अलावा किसी भी व्यक्ति पर रम झाझर के नाम से भरोसा ना करें। हमारे सभी पत्रकारों का नाम और नंबर हमारे हर खबर में दिया जाता है, और अगर किसी छुड़वैया द्वारा इस प्रकार की हरकत की जाती है तो हर खबर में दिए गए चैनल के ऑफिशियली नंबर पर कांटेक्ट कर जानकारी दें।